यीशु में आप सबकी सलामती हो। सब तशरीफ रखें। खुदा का कलाम जो दो धारी तेज तलवार की मानद है, जो बंद बंद और गुदे गुदे से होकर गुजर जाता है। स्वयं हम यीशु के लिए और आज के जिंदा पाक कलाम के लिए जो वो हमारे साथ बोलने को है, हम कलाम होने को है, जोरदार ताली। जब हम खुदा की तारीफ करते हैं, उसकी तमजीद करते हैं, तो वो हमारी सारी मुश्किलों को, मुसीबतों को जानता है और वो हमारी जिंदगियों से दूर करने की कुदरत है। आज का जिंदा पाक कलाम जो खुदा ने मुझे बख्शा कि हम सब उसको सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें, ताकि खुदा का जलाल और उसका इत्मीनान हमेशा हमारी जिंदगियों से जाहिर होता रहे। हालेलुया। क्या हम तैयार हैं कि आज का पैगाम सुना जाए? सो अगर हम चाहते हैं कि हम खुदा की जिंदा आवाज को इसी तरह सुनते रहें, तो हम बड़े साकिन होकर बैठ जाएं, ताकि हम खुदा की जिंदा आवाज को जब सुने तो हमारी जिंदगियों में काम करे। हालेलुया। मेरे साथ आज निकालिएगा मत्ती रसूल की इंजील, उसका 13वें बाब से हम खुदा के पाक कलाम से देखेंगे। जो अपने हमरा बाइबल रखते हैं वो मेरे साथ निकाल सकते हैं। मत्ती रसूल की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत। इस बाब को हम मुबारकबादियों के नाम से भी जानते हैं। यीशु मसीह जब उस भीड़ को जो उसके पीछे चली आ रही थी देखकर एक पहाड़ पर चढ़ गया और वहां अपनी जुबान को खोल कर उनको तालीम देने लगे। उन्हीं में से एक आयत है जिसे हम आज सीखने को है। मैं आखिरी बार रिपीट कर रहा हूं, मत्ती रसूल की इंजील, उसका 5वां बाब और उसकी 13वीं आयत में यूं मरकूम है। शुरू करते हैं यीशु के नाम से। तुम जमीन के नमक हो, लेकिन अगर नमक का मजा जाता रहे तो किस चीज से नमकीन किया जाएगा? फिर वो किसी काम का नहीं, सिवाय इसके के बाहर फेंका जाए और आदमी के पांव के नीचे रौंदा जाए। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे अजीजों, आज जिस आयत पर हम गौर करने को है, यहां पर जो बात खुदा यीशु मसीह फरमा रहे हैं कि तुम जमीन के, आप अगर मेरा साथ देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तुम जमीन के नमक हो। और यहां पर जो वाज़ेह तौर पर बात हमें बताई गई है, वो खुदा हमसे सवाल नहीं कर रहा कि तुम कौन हो या तुम क्या चीज हो, बल्कि यीशु मसीह हमसे मुखातिब होकर कह रहे हैं कि तुम जमीन के नमक हो। यहां पर जो खास बात हमें बताई गई है कि हम क्या है, जमीन के नमक। नमक हम जानते हैं कि नमक क्या चीज है। किस किस को पता है कि नमक क्या काम करता है? क्या करता है काम?
नमक खानों में जायके के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर घर कभी हांडी पकाई जाए तो मिर्चा बहुत लगन तो कहने थोड़ा जहा लून पा लो तो मिर्चा की हो जाएगी, कम हो जाएगी या घट जाएगी। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जो खुदा यीशु मसीह हमसे मुखातिब है वो इसी तौलक से हम देखेंगे कि यीशु मसीह ने ये बात हमारे लिए क्यों कही कि तुम जमीन के नमक हो। यहाँ पर खुदा ये भी सवाल कर सकते कि तुम कौन हो, क्या तुम दुनिया के नूर हो या तुम नमक हो। यहाँ पर सवाल नहीं किया गया, बल्कि यहाँ पर खुदा यीशु मसीह खुद हमें बता रहा है कि तुम जमीन के नमक हो। अगर हम पिछले दौर में चले जाए, जब यीशु मसीह जिसकी बात कर रहे थे, तो तब फ्रीज करने के लिए, जब ठंड नहीं होती थी तो फ्रीज करने के लिए गोश्त वगैरह को क्या किया करते थे, जब वो फ्रीज करना होता था तो उसको क्या लगाते थे, नमक लगाया जाता था। नमक क्या काम करता है, नमक जो है वो दूसरी चीजों को खराब होने से क्या करता है, महफूज बनाता है, खराब होने से बचाता है। जब हमारे पास फ्रिज नहीं थे, हमारे पास कोई ऐसी अशिया नहीं थी या बर्फ मौजूद नहीं होती थी कि जिससे हम किसी चीज को सेव कर सके, तो वो नमक के जरिए से उस चीज को क्या किया जाता था, महफूज किया जाता था, उस पर नमक लगा दिया जाता था। आजकल भी अगर हम देखें तो जब कोई कुर्बानी की जाती है, कोई ज़िबा किया जाता है, तो उसको महफूज करने के लिए इतनी मकदार में हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता कि हम उसे किसी जगह पर फ्रीज कर दें ताकि वो चीज खराब ना हो, बल्कि उस वक्त उस गोश्त को, उन खालों को, उन चीजों को जो महफूज करनी थी उसको क्या कर दिया जाता था, नमक लगा देते हैं, ताकि ना तो इसमें बदबू आए और ना ये खराब हो, बल्कि ये हर वक्त इस्तेमाल है। नमक जो है वो पुराने जमाने में ऐद वफा के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। अगर किसी के साथ किसी ने कोई राबता करना है, किसी के साथ कोई ऐद बांधना है, और जिस शख्स ने ऐद बांधना होता था वो दो शख्सों के दरमियान, वो जिन्होंने ऐद बांधा था, एक दूसरे का नमक खा लिया करते थे और वो कहते थे कि इनके साथ क्या हो गया है, ऐद वफा हो गए। अब इस बात पर वो मुत्फिक हो गए। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह ने जिस बारे में कहा कि तुम जमीन के नमक हो, इससे हमें इस बात पर तशबीह दी गई है कि इस दुनिया में रहते हुए आज का जो हालात है, आजकल जो मामला चल रहा है, हर वक्त भाग दौड़, हर तरफ जंगोजदल है और लोग अपनी अपनी बातों में मगन है, लेकिन किसी को किसी की फिक्र नहीं है। यीशु मसीह ने कहा तुम जमीन के नमक हो, और जो नमक है वो दूसरी चीजों को सेव करता है, वो दूसरी चीजों की हिफाजत करता है। तो हमें नमक से तशबीह दी गई है कि इस जहान में जितने भी मसीही लोग हैं वो दूसरे लोगों के लिए अच्छाई का काम कर सकते हैं, उनको बचा सकते हैं, उनकी वो सेहतयाबी के लिए दुआ करे तो वो दुआ पे उनकी जिंदगी में काम करना शुरू करें। मेरे अजीजों, नमक का काम है कि वो चीजों को सेव करता है। अगर देखें कि अगर हमारे मुल्क में, हमारे इलाके में, हमारे घर में, हमारी कलीसिया में कोई मुश्किल मुसीबत आ गई है, तो हम क्या है, दूसरों को सेव करने वाले हैं। हमने अगर मसीह को चुना है, जिन्होंने मसीह को चुन लिया है, वो कबूल कर लिया है, जिनको खुदा ने अपने लिए चुन लिया है, वो इस बात पर मुत्तफिक हो जाए कि वो दुनिया के लिए नमक का काम कर सकते हैं। नमक क्या करता है, दूसरी चीजों को खराब होने से क्या करता है, बचाता है। और मेरे चीजों, इस बात पर हम मुत्तफिक हो जाए कि हम जमीन के क्या है, नमक है, और हम दूसरों को सेव कर सकते हैं। यहाँ पर जो
हमें बात नजर आई या बाइबल मुकद्दस में जो लिखा है कि खुदा नमक के साथ अहद वादा करता है। नमक जो है, जब पहले वक्तों में हमल का वक्त होता, डिलीवरी का वक्त होता था, जब बच्चे पैदा होते तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उन पर भी क्या लगाया जाता था? नमक लगाया जाता था। बाइबल में हवाला मौजूद है, मैं आपको हवाला बता दूंगा ताकि आप उसको पढ़ सकें। जब हम हिजकिय्याह की किताब 16वां बाब उसकी 4 आयत को देखते हैं तो एक बच्चे की पैदाइश के बारे में बताया है। नमक का काम है दूसरी चीज़ों को सेव करना। अक्सर देखा जाता है कि जब हमें कोई चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्या रख देते हैं? नमक रख देते हैं। नमक उस चीज़ को क्या कर देता है? सेव कर देता है, खून रोक देता है। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने हमें नमक से तशबीह दी है, तो इसका मतलब है कि हम दुनिया के लिए दवाई का काम कर सकते हैं, मेडिसिन का काम कर सकते हैं। खुदा मुझे और आपको नमक के लिए इस्तेमाल करता है। नमक जो होता है वो दूसरी चीजों को सेव करता है। अब अगर हम इब्राहिम के दौर में चले जाते हैं तो इब्राहिम को जब पता चला कि सदूम और अमूरा जलने को थे, कौन सा इलाका जलने को था जिसे खुदा जलाने को था? सदूम और अमूरा। आप कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सा इलाका था? सदूम और अमूरा को जब खुदा हलाक करने को था, क्योंकि उनकी बदी आसमान तक खुदा के पास पहुंच चुकी थी, और खुदा ने जब इब्राहिम को कहा कि मैं उस इलाके को क्या करने वाला हूं? फना करने वाला हूं, तो इब्राहिम ने कहा, ऐ खुदावंद, अगर मैं चाहूं कि खुदावंद तू वहां पर कहर ना करे, तो उसको फना ना करे, तो खुदा ने कहा कि हम अगर तू कहता तो मैं ऐसा कर दूंगा। उसने कहा अगर 50 लोग वहां पर होंगे तो मैं उसको फना नहीं करूंगा। फिर उसने कहा अगर खुदावंद वहां पर 50 ना हो, इससे कम हो, खुदा से बात करते 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 वो 40 तक आया, 5 तक आ गया, और खुदावंद ने कहा अगर तेरे पास उस शहर में 5 लोग भी होंगे तो इनकी वजह से उस शहर को बर्बाद नमक का काम है बर्बाद होने से बचाना। और खुदा ने कहा अगर वहां पर 5 लोग भी ईमानदार मिल गए, जिनकी जिंदगी में गुनाह ना होगा, जो दूसरों के लिए दुआ करते होंगे, तो मैं उस शहर को बर्बाद नहीं करूंगा। मेरे अजीजों, और वहां पर कितने लोग मिले थे? एक भी नहीं था, सवाए किस के? 4 लोग मिले। खुदा ने वादा कितने लोगों का किया? 5 लोगों का। लेकिन वहां पर कितने लोग मिले? 4 लोग मिले। और वो उनके नाम को बता सकता है? लूत और उसकी 2 बेटियां और उसकी एक बीवी। वो 4 लोग मिले, और उन 4 की वजह से खुदा ने वादा किया था मैं कितने लोगों की वजह से नहीं मारूंगा? 5 लोगों की वजह से। मेरे अजीजों, जब हम खड़े हो जाते हैं, जब हम दुआ करते हैं, तो हमारे दुआ करने के वसीला से खुदा अपने इरादे को क्या कर देता है? बदल देता है। खुदा अपने इरादे को टाल देता है। लेकिन हमें जरूरत है कि हम खुदा के उस कौल के मुआफिक, जब खुदा ने कहा ऐ लोगों मेरी बात को सुनो, जब हम देखते हैं नूह की तरफ, तो नूह ने कितने साल मनादी की? उसने 120 साल मनादी की, और 120 साल के वक्फे के दरमियान भी लोगों ने तौबा ना की। और कितने लोग बचे थे? सिर्फ कितने लोग थे? 3 उसके बेटे, 3 उनकी बहुएं और 2 खुद वो। 8 लोग हुए जमीन पर बचे। उनकी मुनादी 120 साल की थी, और लोगों ने फिर भी उस बात का इकरार ना किया।
मेरे अजीजों, जब हम किसी के लिए दुआ करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो फिर खुदा भी मेरी और आपकी मदद करता है। लेकिन जब हम अपने आप को तैयार नहीं करते कि मेरे कादम ने, मेरे कलीसिया का जो सरबराह है वो मेरे लिए दुआ कर रहा है, तो मैं अपने आप को चेंज कर लूं। कोई तो बात है कि वो मेरे साथ कर रहा है, कलाम कर रहा है। और कौन कलाम कर रहा है? खुदा कलाम कर रहा है। तो मेरे अजीजों, जब हम अपनी अपनी रविशों को नहीं बदलते तो फिर हम गुनाह की मजदूरी मौत में मुब्तला हो जाते हैं। नमक का काम है। खुदा ने कहा तुम दुनिया के नमक हो, और नमक का मजा अगर जाता रहे तो फिर किस चीज से वो नमकीन किया जाता है? कोई बताएगा? नमक अगर मजा चला जाए तो फिर किस चीज से नमकीन किया जाता है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, अगर हम तवारीख की किताब का मुतालिया करें या हम हिस्ट्री को देखें, तो जब हम इस्राइल में जाते हैं तो वहां पर बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं नमक के। बहरे मुर्दार पर चले जाए तो वो नमकीन पानी है, वहां पर नमक की मकदार बहुत ज्यादा है। और वहां से लोग जो नमक लेकर आते हैं वो अक्सर जब वो बेजायका हो जाता है। कोई शख्स था इस्राइल में और उसने नमक को स्टोर करने के लिए, अपने नमक जब पहाड़ों से लाया तो उसने स्टोर करने के लिए एक घर में से रखा, और घर में जब रखा तो उसने कच्ची जमीन के ऊपर रख दिया। और जब वो कच्ची जमीन पर रख दिया गया तो चंद दिनों के बाद, चंद हफ्तों के बाद जब वापस आया तो उसने देखा कि वो नमक का जो मजा है वो क्या हो गया है? चला गया है। जब हम भी अपने आप को उस जमीन पर उतार लेते हैं जो गुनाह की जमीन होती है, जब हम अपने आप को वहां पर लाकर खड़ा कर देते हैं जो हमारी जिंदगी में गुनाह पैदा करता है, लड़ाई झगड़े, फसाद, बिदते, कदूरते, किसी के खिलाफ झूठी गवाही देना, तो हमारा जायका चला जाता है। अगर हम मसीही हैं तो हम ये ना समझे कि हम तो नए नए मसीही हैं, हम कहां से नमकीन हो गए। यीशु मसीह ने कह दिया तुम जमीन के नमक हो। यहाँ पर किसी चीज को नॉमिनेट नहीं किया गया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वो लोग जो खुदा को चुने हुए हैं वो हैं, बल्कि उसने कह दिया कि तुम जमीन के नमक हो। जो ईमानदार है, जो खुदा को कबूल कर चुके हैं, वो सारे के सारे क्या हैं? नमकीन हैं, नमक का काम करने वाले हैं। मेरे अजीजों, जब हम नमकीन हैं तो हमारे नमक की वजह से लोग जो है वो स्टोर हो जाए, वो खुदा को कबूल कर ले। और अगर हम खुदा को कबूल नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम गुनाह में मर जाएंगे और हमारा जायका चला जाएगा और हमें पाँव के नीचे रौंदा जाएगा। मेरे अजीजों, हमारा मजा तब जाता है जब हमारे अंदर क्या होती है? बिदअत, कदूरत, लड़ाई, झगड़े, फसाद जब हमारी जिंदगी में आ जाते हैं तो हमारे बदन का ये हिस्सा जो है वो नमकीन नहीं रहता, बल्कि हम बेजायका हो जाते हैं। और जो बेजायका चीज हो जाती है वो किसी चीज से भी नमकीन नहीं की जा सकती। नमक को किसी भी तौर पर नमकीन नहीं किया जाता अगर उसका जायका चला गया। मेरे अजीजों, हमें जरूरत है कि हम अपने नमक को अपने अंदर सेव करें और दूसरों के लिए बरकत का बायस बने। हम जब अपने आप में नमक रखेंगे तो मेरे अजीजों, हम दूसरों को सेव करने वाले बनेंगे। आज का जो मुल्क पाकिस्तान के हालात है, अगर हम इस पर गौर करें तो ये बिगड़े हुए हैं, ये जख्मों की तरह बन गए हैं। हर एक शख्स, हर एक बंदा परेशान है, करा रहा है। लेकिन अगर हम उस पर अपने नमक की मरहम पट्टी कर देंगे, अपने दवाओं की मरहम पट्टी करेंगे, अपनी दवाओं के साथ उनको शिफा देंगे, तो मेरा ईमान है कि हम दुआ करेंगे और लोग बरकत पाएंगे। क्योंकि पाक कलाम में लिखा है, ईमानदार की शिफा दुआ से शहर को बना पाता है। ईमानदार दुआ करता है तो शहर जो है उस सर पर
राज ही पाना शुरू कर देता है। अगर मेरे इलाके में आज ग्लेक्सो टाउन में, अगर लाहौर में, अगर पाकिस्तान में मुश्किल है, लोग परेशान है, तो उसकी परेशानी का हल मसीह के पास है कि वो दुआ करे और दुआ करने के वसीला से तमाम मुल्क बच सकता है, तमाम मुल्क में कुछ हाल आ सकती है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस मुझे और आपको बताती है कि ईमानदार के क्या करने से, दुआ करने से, ईमानदार की क्या करने से, दुआ करने से शहर क्या होता है, सरफराजी पाता है। तो मेरे अजीजों, अगर हम ईमानदार हैं और हम दुनिया के नमक हैं, मैं ये नहीं कहता अगर हैं, हम दुनिया के नमक हैं, हमने दुनिया को बचाना है। और दुनिया को किस तरह बचाना है, हमने अपनी दुआओं के वसीला से दुनिया को बचाना है। हम दुआ करें और कहें कि खुदा को, खुदा मेरे घराने को, मेरी कलीसिया को, मेरे टाउन को, मेरे शहर को, मेरे जिले को, मेरे पाकिस्तान मुल्क को खुदा अपने यीशु नाम के वसीला से तू खुदा अपनी महान में ले, ताकि हर तरह की मुश्किल, हर तरह की परेशानी तेरे यीशु नाम से जाती रहे। तो मेरे अजीजों, हम हमारा मुल्क के पाकिस्तान, हमारा इलाका, हमारी कलीसिया, हमारा खानदान हमेशा यीशु मसीह नासरी के नाम से बरकत पे बरकत पाता चला जाए। नमक का काम है स्टोर करना, बचाना, दूसरों को बचाना। नमक एक और काम भी करता है। नमक क्या करता है, बर्बाद भी करता है। नमक क्या करता है, अगर ज्यादा मकदार में नमक जो है किसी की फसल में डाल दी जाए, किसी खेत में डाल दिया जाए, तो वहां पर सब्जी वगैरह कोई फसल नहीं होती। जी प्रोफेसर साहब, आप इस बात से ज्यादा वाक़िफ़ हो क्योंकि आपने बड़ी मुद्दत तक अपने खेतों में काम किया है। जहां पर शोर होता है, जहां पर नमकियात होती है, वहां पर सब्जी फसल नहीं होती। ज्यादा मकदार में किसी की फसल में अगर नमक डाल दिया गया तो वो खेत क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। अगर हम वो नमक बन रहे हैं कि किसी की बर्बादी के लिए है, तो फिर इस नमक का फायदा नहीं है। और अगर हम वो नमक बने हैं कि जिससे स्टोर किया जाता है, तो खुदा हमारे वसीला से बहुत सी जिंदगियों को चेंज करे। मेरे अजीजों, खुदा मुझे और आपको नमक बनाया हुआ है। उसने ये नहीं कहा कि तुम कौन हो, सवाल नहीं किया गया, बल्कि खुदा ने हमें क्या है, बताया है कि तुम जमीन के नमक हो, तुमने जमीन को बचाना है। जमीन दुनिया को कहा गया है। अगर मुल्क पाकिस्तान में लोग मसीही हैं तो इसके वसीला से पाकिस्तान बच सकता है। अगर इंडिया में मसीही लोग हैं तो उस मसीहियों की वजह से इंडिया बच सकता है। अगर मसीही लोग मुख्तलिफ मुल्कों में लोग बसे हुए हैं तो वो उसके लिए दुआ करें तो वो बच जाएंगे, क्योंकि नमक का काम बचाना है। और यीशु मसीह ने कह दिया कि तुम दुनिया के नमक हो। खुदा यीशु मसीह नूर है और उसने हमें कहा कि तुम भी दुनिया के नूर हो। जैसा मिजाज मैं रखता हूँ वैसा ही तुम। हमें जरूरत है कि हम मसीह की मानद बन जाएं, और मसीह की मानद अगर हम बनेंगे तो फिर हम बर्दाश्त करने वाले बन जाएंगे। अगर हम मसीह की मानद बनेंगे तो हम दूसरों को शिफा देने वाले बन जाएंगे। यीशु मसीह जब जमीन पर आए तो उसने आकर दूसरों के लिए बुरा नहीं कहा, बल्कि उसने कहा, ऐ बोझ के दबे थके मानो मेरे पास हो, मैं तुम्हें आराम दूंगा। क्योंकि यीशु मसीह का काम ही आराम देना है, यीशु मसीह का काम ही शिफा देना है, यीशु मसीह का काम ही लोगों को रिहाई देना है। वो अंधों को आंखें देता था, वो लंगड़ों को चलाता था, वो मुर्दों को जिंदा करता था, वो बीमारों को चंगा कर देता था। जिनके पास हाथ होते थे लेकिन वो टुंडे होते थे, खुदा उनको ठीक कर देता था। जो चल नहीं सकते थे, खुदा उनको
को तंदुरुस्त कर देता और वो अपने टांगों पर चलना शुरू हो जाते हैं। यीशु मसीह अंधों की आंखों को छूता है तो वो बनाई पा देते हैं, बुलवाता है तो कोढ़ चला जाता है, क्योंकि वो शाफी है, वो शिफा का मंबा है, वो निजात का बानी है, वो हयात का चश्मा है। वही खुदा मेरा खुदा है और आपका खुदा है। यीशु मसीह पर जो ईमान रखते हैं वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। यीशु मसीह पर जो तकिया करते हैं वो कभी इब्लीस से घबराते नहीं, बल्कि उस पर गालिब आते हैं, क्योंकि पाक कलाम में लिखा है कि तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। तुम इब्लीस के साथ लड़ाई करो तो यीशु मसीह आपके साथ होगा। वो अपने फरिश्तों को हुक्म करता है कि वो तुम्हारी निगहबानी करे। मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम अपने आप को तैयार करें कि हम दुनिया के लिए नमक का काम करें, दुनिया के लिए बहाली का काम करें, दुनिया के लिए सेहतयाबी का काम करें और दुनिया को बचा लें। क्योंकि दुनिया को बचाना है तो हम मसीही कौम ने बचाना है। हम दुआएं करेंगे, हमारी दुआओं के वसीला से यीशु मसीह उन पर रहम करेगा, और जब यीशु मसीह रहम कर देता है तो जिंदगियां चेंज हो जाती हैं। 12 साल की बीमार जब औरत खुदा के पास आई और उसने उसका पलड़ा छुआ तो वो पल भर में शिफा पा गई, अपनी बीमारी से आजाद हो गई। इसी तरह मेरे अजीजों, जब हम मुश्किल में हैं, मुसीबत में हैं, तब यीशु के सामने झुक जाए और कहें कि यीशु मसीह मेरा आसरा तू है, मेरी उम्मीद तू है, मेरी चट्टान तू है, मेरा महकम किला तू है, तो फिर खुदा अपना हाथ बढ़ाकर अपने लोगों की मरहम पट्टी करता है। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के नाम को इज्जत और चढ़ा दें। हम नमक हैं तो नमक स्टोर करता है, हम दूसरों के लिए बहाली का काम करना है। ऐदोपेमा का काम हुआ करता था, आज इसे नमक को कदर नहीं है, लोग इसकी कदर नहीं करते, लेकिन नमक हमें जिंदगी भी देता है, तंदुरुस्ती भी देता है, शिफा का काम भी करता है। यीशु मसीह मेरा मर्जी, आपका मर्जी मेरे साथ है, आपके साथ है। आए अपने आप को खुदा के ताबे करें।